अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं बटा नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 7 जुलाई 2024 को होगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर सीटेट इम्तिहान के लिए उर्दू पेडागोजी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर उर्दू की सभी क्लासेस सिलेबस के मुताबिक चलेंगी, यानी कि 100% सिलेबस आपको यहाँ पर करवाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको फ्री में मुकम्मल क्लास सिलेबस के मुताबिक दस्तयाब करवाई जाएंगी। और हमारी क्लासेस रोज़ाना सुबह 9 बजे और रात में 9 बजे आपको जो है तो 9 बजे के बाद यूट्यूब के ऊपर अपडेट करवा के दी जाएंगी, अवेलेबल करवा के दी जाएंगी। दोस्तों, बदले में आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है जो सीटेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में जो 17 नंबर का लेक्चर है हमारा, इसमें सीटेट जुलाई 2024 का जो है तो प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। उर्दू पेडागोजी की 15 सवालात देखने वाले हैं जो कि 21 जनवरी 2024 के इम्तिहान में पूछे गए सवालात है। और पेपर सेकंड का लैंग्वेज फ़र्स्ट के जो है तो ये क्वेश्चंस रहेंगे, पेपर सेकंड का लैंग्वेज फ़र्स्ट। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम टॉपिक की तरफ, क्वेश्चन पेपर की तरफ। इससे पहले गुज़िश्ता हमने 16 लेक्चर्स लिए हैं जिसमें ईवीएस का और उर्दू पेडागोजी और उर्दू पैराग्राफ, नस्र और नज़्म किस तरीके से सॉल्व करते हैं उससे मुताल्लिक इन्फॉर्मेशन जो है तो आपको डिटेल जो है तो दी गई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ये पेपर सेकंड है और पेपर सेकंड का फर्स्ट लैंग्वेज का जो है तो ये पेपर है। बुकलेट नंबर यहाँ पर जो है तो मेन टेक्स्ट बुकलेट कोड पी है, ये पी बुकलेट का क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स। और आपको हम इस लेक्चर में 15 क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि उर्दू पेडागोजी के रहेंगे। यहाँ पर जो है तो हिदायत वगैरह दी जाती है कि जिस तरीके से उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4 सवाल नंबर 51 होता 120 सिर्फ तभी ही दे अगर उन्होंने ज़बान एक का ऑप्शन उर्दू चुना है। जैसे कि इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जिन तलबा ने लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू चुना है उन्हें जो है तो 51 से 120 सवालात हल करने होते हैं। और जिन कैंडिडेट्स ने लैंग्वेज सेकंड उर्दू चुना है तो उन्हें 121 से 150 तक सवालात हल करने होते हैं। और जैसे कि दो ऑप्शन दिए जाते हैं वहाँ पर, लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है तो बहुत सारे तलबा कंफ्यूज होते हैं। तो लैंग्वेज फ़र्स्ट अगर आपने उर्दू चुना है और लैंग्वेज सेकंड आपने हिंदी चुना है तो आपको लैंग्वेज फ़र्स्ट के 51 से 120 क्वेश्चन हल करने होते हैं। और हिंदी के जो होते हैं, लैंग्वेज सेकंड अगर आपने हिंदी चुना है तो वो 121 से 150 तक हल करने होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आपने लैंग्वेज फ़र्स्ट हिंदी लिया है और लैंग्वेज सेकंड आपने उर्दू चुना है तो आपको हिंदी के 51 से 120 क्वेश्चन हल करने होंगे। और अगर आपने लैंग्वेज सेकंड उर्दू लिया हो तो आपको जो है तो 121 से 150 तक क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो ये जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि वहाँ पर दो बुकलेट को जो है तो हमें दिए जाते हैं, दो क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं। एक मेन क्वेश्चन पेपर होता है और एक हमारा जो लैंग्वेज होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो हम कल जैसे कि हमने गुज़िश्ता लेक्चर में 16 नंबर का जो हमारा लेक्चर हुआ है उसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। तो उसमें हमने 15 क्वेश्चन किए थे कल रात में, जो कि पैराग्राफ पर मबनी थे, पैसेज पर मबनी थे और नज़्म पर मबनी थे। और उसके आगे हम 116 से हम जो है, सॉरी, 106 से क्वेश्चन शुरू करेंगे।
जो कि 105 तक कल हमने देखे थे 15 क्वेश्चन, और आज जो है तो हम 106 से 120 तक क्वेश्चन करने वाले, जो कि उर्दू पेडागोजी से जो है तो मुतालिक रहेंगे। उर्दू पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं और पेपर में जो है तो पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको, 106 नंबर का सवाल है कि एक उस्ताद 7वीं सदी के बच्चों को एक मतन कहानी देता है और उनसे कहता है कि मतन में मज़कूर ख़यालात व अफ़कार पर और मानी व मुतालिब पर इंसाफ व इक़्तिदार के नुक्ते नज़र से बात करे। उस्ताद आमोज़गारों में किस चीज़ को फ़रोग़ देना चाहता है? नंबर 1 ज़बान की आला महारतें, नंबर 2 तनकीदी ख़वानदगी की महारतें, नंबर 3 तनकीदी तदरीसियात, और नंबर 4 तनकीदी ज़बान को फ़रोग़ देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है तो आपको दिए गए हैं। जैसे कि सवाल में पूछा ही गया है कि एक उस्ताद है वो 7वीं सदी के बच्चों को एक कहानी देता है और कहता है कि मतन में मज़कूरा ख़यालात व अफ़कार पर और मायनी व मुतालिब पर इंसाफ व इक़्तिदार के नुक्ते नज़र से बात करें। उस्ताद आमोज़गारों में किस चीज़ को फ़रोग़ देना चाहता है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा फ्रेंड्स, कि उस्ताद जो है तो यहाँ पर बच्चों के अंदर कौन सी महारत को फ़रोग़ देना चाह रहा है? तो वो तनकीदी ख़वानदगी की महारत को जो है तो यहाँ पर फ़रोग़ देना चाह रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, क्योंकि सवाल अगर आपने गौर से पढ़ा है तो यहाँ पर तनकीद पूछा जा चुका है, इक़्तिदार मायनी व मुतालिब और इंसाफ इक़्तिदार के नुक्ते नज़र से बात करना। तो ये इस तरीके से आपको आंसर तक पहुंचना होता है कि आंसर उस क्वेश्चन आपको 1 से 2 मरतबा पढ़ना है, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन में सवाल में क्या पूछा गया है। और ये आपको अगर समझ में आ जाता है तो बाकायदा तरीके से जो है तो आप आंसर की तरफ जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर का सवाल है कि बैनुल लिसानी शनाख्त क्या है? नंबर 1 आमोज़गार की समझ की मुख्तलिफ़ ज़बानें सीखने के लिए मुख्तलिफ़ सलाहियतें दरकार होती है। नंबर 2 आमोज़गार का फ़ैसले की मकामी ज़बान और हदफ़ ज़बान में कुछ चीज़ें मुश्तरक होती हैं। नंबर 3 आमोज़गार का फ़ैसले की मकामी ज़बान और हदफ़ ज़बान में कुछ चीज़ें जो है तो मुश्तरक नहीं होती है। और नंबर 4 आमोज़गार का फ़ैसले की मकामी ज़बान का इल्म दूसरी ज़बान की आमोज़िश में मख़ल होता है। तो बैनुल लिसानी शनाख्त जो है तो यहाँ पर क्या रहेगा इसका आंसर? तो फ्रेंड्स, नंबर 1 जो है तो दिया गया है कि आमोज़गार की समझ की मुख्तलिफ़ ज़बानें सीखने के लिए मुख्तलिफ़ सलाहियतें दरकार होती हैं। तो इस तरीके से नहीं होता है, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं रहेगा। सेकंड जो है तो आमोज़गार का फ़ैसले की मकामी ज़बान और हदफ़ ज़बान में कुछ चीज़ें मुश्तरक होती हैं। मकामी ज़बान और हदफ़ ज़बान में कुछ चीज़ें मुश्तरक होती है। तो ये जो है तो सही लग रहा है। फिर भी 2 क्वेश्चन जो 2 आंसर दिए गए हैं उसको भी आपको देख लेना है कि नंबर 3 का है आमोज़गार का फ़ैसले के मकामी ज़बान और हदफ़ ज़बान में कुछ चीज़ें मुश्तरक नहीं होती। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ये भी जो है तो आपका आंसर नहीं होगा। और लास्ट वाला है कि आमोज़गार का फ़ैसले के मकामी ज़बान का इल्म दूसरी ज़बान की आमोज़िश में मख़ल होता है, मतलब दिक्कत पेश करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर का सवाल है कि उस्ताद तलबा को अंग्रेज़ी में कहानी सुनाता है और तलबा से ग्रुप में काम करने और मालूम ज़बान में कहानी को बताने के लिए कहता है और फिर क्लास के मुश्तरका ज़बान में कहानी बताने के लिए कहता है। इस तरह की तदरीसियाती हिकमत अमली को क्या कहेंगे? नंबर 1 ज़बान का हुसूल, नंबर 2 मादराए ज़बान, नंबर 3 कसीरुल लिसानी पॉलिसी, नंबर 4 कसीरुल लिसानी तदरीस। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन अगर आपने गौर से अगर इसको पढ़ा तो आपको ये जो तो समझ में आएगा कि उस्ताद यहाँ पर कौन सी हिकमत अमली जो है तो कर रहा है। तो ऑप्शन जो है तो आपका यहाँ पर
दो राइट आंसर रहेगा, क्योंकि मुख्तलिफ बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग मतलब ख़ानदान से या फिर गांव से बिलोंग करते हैं, जो कि अंग्रेज़ी में एक कहानी सुनाता है उस्तादों ने, और तलबा से ग्रुप में काम करने और मालूम ज़बान में कहानी को बताने के लिए कहता है। मालूम ज़बान मतलब उसकी जो मादरी ज़बान होंगी उसमें बताने के लिए कहता है, और फिर क्लास के मुश्तरका ज़बान में कहानी बताने के लिए कहता है। यानी कि क्लासरूम में जो है तो मुश्तरका ज़बान, अलग अलग ज़बानों में कहानी बताने के लिए कहता है। तो अलग अलग ज़बानों में इसलिए क्योंकि अलग अलग बच्चे जो है तो क्लास में होते हैं और वो अपनी अपनी ज़बान में कहानी को बताएंगे। तो यहाँ पर मादराए ज़बान यानी मादरी ज़बान की बात हो रही है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं जमात का उस्ताद जोड़ों में की जाने वाली सरगर्मी अंजाम देता है जिसमें हर जोड़े को 10 जुमलों की कहानी दी जाती है। एक कहानी के पहले जुमले को पढ़कर सुनाता है और दूसरे जुमले को सीखते हैं। एक जो तालिब इल्म है वो कहानी के एक जुमले को पढ़कर सुनाता है और दूसरे जो है तो यहाँ पर कहानी के जुमले को सीखते हैं। फिर दूसरा जोड़ा दूसरा जुमला पढ़ता है और दूसरे जोड़े का पहला इस जुमले को लिखता है। इस तरह पूरी कहानी मुकम्मल होती है। फिर वो असल मतन से तहरीर करदा जुमलों को मिलाते हैं। इस सरगर्मी को क्या कहते हैं? नंबर 1 मिलजुल कर इमला लिखना, नंबर 2 मिलजुल कर लिखना, नंबर 3 मिलजुल कर सुनना, और नंबर 4 जुमलों का इमला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर जो है तो एक सही जवाब रहेगा कि मिलजुल कर इमला लिखना, क्योंकि आपको किस तरीके से सवाल घुमा फिरा कर पूछा गया है यहाँ पर कि 7वीं जमात का उस्ताद है और जाहिर सी बात है 7वीं क्लास जो होती है बड़ी क्लास होती है, वो समझदार बच्चे तो होते हैं और इमले के जो मश्क कराई जाती है वो 5वीं 6ठी 7वीं के जो है तो आगे ही करवाई जाती है कि 7वीं जमात का उस्ताद जोड़ों में की जाने वाली सरगर्मी अंजाम देता है, मतलब ग्रुप में जोड़ों में, जिसमें हर जोड़े को 10 जुमलों की कहानी दी जाती है। ठीक है, इस कहानी के पहले जुमले को पढ़कर सुनता है। एक जो है तो कहानी के पहले जुमले को पढ़कर सुनाता है एक ग्रुप, और दूसरा जो ग्रुप है वो जुमले को सीखते हैं। फिर दूसरा जोड़ा यानी कि दूसरा ग्रुप दूसरा जुमला पढ़ता है और दूसरे जोड़े का पहला इस जुमले को लिखता है। ठीक है, ये पढ़ रहे हैं और ये लिख रहे हैं, तो यहाँ पर इमला की जो है तो प्रैक्टिस हो रही है, जिसको बगैर देखे लिखना कहते हैं उसे इमला कहेंगे। तो इस तरह पूरी कहानी मुकम्मल होती है। फिर वो असल मतन से तहरीर करदा जुमलों को मिलाती है। इस तरह की जो सरगर्मी होंगी वो इमला लिखना, मिलजुल कर इमला लिखना होंगी। तो आपका जो है तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमोज़गार मखसूस मालूमात के हुसूल के लिए अखबार में शाये ख़बर को पढ़ता है। इस तरह के मुताल्ले को क्या कहते हैं? नंबर 1 पढ़ने की महारत, नंबर 2 तनकीदी मुताल्ला, नंबर 3 सरसरी मुताल्ला, और नंबर 4 गैर मुताल्ला। तो दोस्तों यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन आपका, इसको पढ़ने की महारत नहीं कहा जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है तो नहीं रहेगा इसका। तनकीदी मुताल्ला भी नहीं कहा जाएगा और सरसरी मुताल्ला भी नहीं कहा जाएगा। तो आपका जो है तो गैर मुताल्ला यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 111 नंबर का सवाल है कि कवायद की तदरीस व आमोजिश में तरीक़ अमल की मालूमात है। नंबर 1 ज़बान और उसकी सकाफ़त का इल्म, नंबर 2 क़वायदी मशक़ों को बरतने के तरीक़े का इल्म, नंबर 3 क़वायदी मशक़ों की जानकारी, और नंबर 4 क़वायदी मशक़ों के उसूलों की जानकारी। दोस्तों कवायद की तदरीस से जो तो ये सवाल पूछा गया है और कवायद पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज़बान और आमोजिश पर भी बहुत सारे सवाल उर्दू पेडागोजी के अंदर पूछे जाते हैं। कवायद की तदरीस व आमोजिश में तरीक़ अमल की मालूमात। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए कि ज़बान और इसकी सकाफ़त का इल्म, तो कवायद में ये नहीं होता है सकाफ़त का इल्म। कवायदी मशक़ों को बरतने के तरीक़े का इल्म। तीसरा है कवायदी मशक़ों की जानकारी, तो जानकारी भी यहाँ पर जो है तो दी जाती है, लेकिन उसके साथ साथ इल्म भी फराहम किया जाता है। कवायदी मशक़ों के उसूलों की जानकारी के साथ, जैसे कि
फॉर एग्ज़ाम्पल बोलते हैं, मिसालों के ज़रिए जो है तो कवायद के उसूलों की तदरीस की जाती है, जैसे कि इस्तिखराजी तरीका हुआ, इस्तिक़राई तरीका हुआ। इस तरीक़ों से जो है तो कवायद की मश्क करवाई जाती है। तो कवायद मश्कों को बरतने के तरीके का इल्म जो है तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 112 नंबर का सवाल है कि सुरैया छठी जमात की तालिबा है जो जालंधर पंजाब से तमिलनाडु के मादुराई अपने वालिद साहब के साथ मुंतकिल हो जाती है। पंजाब उसकी मादरी ज़बान है। पंजाब उसकी मादरी ज़बान है और उसने अंग्रेज़ी स्कूल में बतौर दूसरी ज़बान पढ़ी है। वो अपने पड़ोसी से सीखकर तामिल बोलकर पढ़ सकती है। जो ज़बानें अब वो जानती है उसके हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है? फ्रेंड्स, सुरैया नाम की बच्ची है, छठी जमात में है। खैर, हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि फ़र्स्ट ऑप्शन है अंग्रेज़ी का शुमार इक्तिसाबी ज़बान में और पंजाबी व तमिल का शुमार आमोज़िशी ज़बान में होगा। नंबर 2, पंजाबी और तमिल का शुमार इक्तिसाबी ज़बान में और अंग्रेज़ी का शुमार आमोज़िशी ज़बान में होगा। नंबर 3, तमिल का शुमार इक्तिसाबी ज़बान और अंग्रेज़ी और पंजाबी का शुमार आमोज़िशी ज़बान में होगा। नंबर 4, पंजाबी, अंग्रेज़ी, तमिल तीनों का शुमार आमोज़िशी ज़बान में होगा। तो फ्रेंड्स, पंजाबी जो है तो उसकी मादरी ज़बान है और तमिल जो है तो उसके पड़ोसी के ज़रिए वो सीखी है उसने, और अंग्रेज़ी जो ज़बान है दूसरी ज़बान में जो है तो वो तालीम हासिल की है उसने स्कूल में। तो यहाँ पर जो है तो नंबर 1 ऑप्शन दिया गया है कि अंग्रेज़ी का शुमार इक्तिसाबी ज़बान में और पंजाबी और तमिल का शुमार आमोज़िशी ज़बान में होगा। ये ऑप्शन आपका गलत रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कि पंजाबी और तमिल का शुमार इक्तिसाबी ज़बान में और अंग्रेज़ी का शुमार आमोज़िशी ज़बान में होगा। यहाँ पर इक्तिसाब और आमोज़िशी जो, तो आमोज़िशी आपको थोड़ा परेशानी जा रही होंगी, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो लैंग्वेज आप ख़ानदान में, घर में या अपने पड़ोसियों के ज़रिए सीखते हैं उसे इक्तिसाबी ज़बान कहते हैं। बात समझ में आ रही होंगी फ्रेंड्स कि जो लैंग्वेज, जो ज़बान हम बोलते हैं वो सुनकर बोलते हैं, और जैसे कि ख़ानदान में, घर में, माहौल में और आस पड़ोस में जो ज़बान बोली जाती है वो सुनकर जो हम ज़बान बोलते हैं, और जो जो ज़बान सीखते हैं उसे इक्तिसाबी ज़बान कहते हैं। और जो उसूलों के ज़रिए, कवायद के ज़रिए जो ज़बान सीखी जाती है उसे आमोज़िशी ज़बान कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अंग्रेज़ी आमोज़िशी ज़बान होंगी और पंजाबी और तमिल जो है तो उसने यहाँ पर पड़ोसियों से सीखी है तमिल, और पंजाबी उसकी जो है तो मादरी ज़बान है। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा यहाँ पर कि आमोज़िश और इक्तिसाब किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो गुज़िश्ता एक लेक्चर लिया है जो कि मुकम्मल और कंप्लीट उर्दू पेडागोजी पर डिपेंड है, जिसमें कंप्लीट थ्योरी आपको करवाई गई है, उसमें बाकायदा तरीके से इक्तिसाब और आमोज़िश का जो है तो एक्सप्लेनेशन किया है। वहाँ पर जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको देख सकते हो। वो शायद हमारा जो लेक्चर नंबर है 12 नंबर की जो हमने क्लास ली है, इसी से मतलब ये इसी सीरीज़ के अंदर सेशंस के अंदर, तो वो आप जो है तो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। खैर, नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है, आपको पूरे ऑप्शन सवाल पढ़ने के बाद चेक करना है बाकायदा तरीके से। और कुछ तालिब इल्म ऐसा करते हैं कि उनको पहला ही आंसर राइट लगता है तो वो टिक कर देते, और वो होता नहीं असल में, क्योंकि घुमा फिरा कर जो है तो यहाँ पर आंसर दिए जाते हैं, ऑप्शंस दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर कि तमिल का शुमार इक्तिसाबी ज़बान और अंग्रेज़ी और पंजाबी का शुमार आमोज़िशी ज़बान में होगा। चौथा है पंजाबी, अंग्रेज़ी, तमिल तीनों का शुमार आमोज़िश ज़बान में होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा कि पंजाबी और तमिल का शुमार इक्तिसाबी ज़बान में
और अंग्रेज़ी का शुमार आमोज़िशी ज़बान में होगा, क्योंकि उसने सुनकर जो है तो ये सीखी है ज़बानें, पंजाबी और तमिल, और इक्तिसाबी ज़बान है दोनों। और अंग्रेज़ी का शुमार जो है तो आमोज़िशी ज़बान में इसलिए होगा क्योंकि वो स्कूल में बतौर दूसरी ज़बान पढ़ी है उसने, वहाँ पर जो है तो उसको सिखाया गया था अंग्रेज़ी कि किस तरीके से पढ़ना है, उसूलों के ज़रिए, ग्रामर के ज़रिए। तो ये जो है तो आमोज़िशी ज़बान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 113 नंबर का सवाल है कि कोज़िकोड में एक मखसूस बिरादरी मलयालम बोलती है। दोस्तों, ज़बानों के ताल्लुक़ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको अच्छे से तैयारी करना है और आपके पास तकरीबन दो महीने से ऊपर कुछ दिन हैं, तो बेहतरीन अंदाज में आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप रोज़ाना 2 से 3 घंटे भी कंसंट्रेशन के साथ मोबाइल बंद करके पढ़ाई कर सकते हो, या फिर मतलब व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये आपको सब बंद कर देना है 7 जुलाई तक। 7 जुलाई के बाद जो है तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको 7 जुलाई तक ये सब चीज़ें बंद करके कंसंट्रेशन के साथ जो है तो फ्रेंड्स मतलब पढ़ाई करना है, आपको स्टडी करना है, ताकि आपका सीटेट जुलाई 2024 का पेपर आप क्वालिफाइड हो सकें। और हम ये चाहते हैं कि आप तमाम जो नाज़रीन हैं, आप तमाम ही क्वालिफाइड हो। 113 नंबर का जो सवाल है कि कोझिकोड में एक मखसूस बिरादरी मलयालम बोलती है जो कि उस जगह बोली जाने वाली मलयालम से ज़रा मुख्तलिफ है। मखसूस बिरादरी के ज़रिए बोली जाने वाली मलयालम को क्या कहेंगे? नंबर 1, वो दो मुख्तलिफ ज़बानें हैं। नंबर 2, मलयालम की दो किस्में। नंबर 3, मलयालम की इलाक़ाई बोली। और नंबर 4, मलयालम की समाजी बोली। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपका जो इसमें राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर जो है तो 4 सही जवाब रहेगा कि मलयालम की समाजी बोली और ज़बान से रिलेटेड भी जो है तो थ्योरी के अंदर दिया गया है। 114 नंबर का सवाल है कि सही लिसानी फार्मूले के ज़िम्न में कौन दुरुस्त है? नंबर 1, मादरी ज़बान, घर की ज़बान, अंग्रेज़ी बतौर पहली ज़बान। नंबर 2, मादरी ज़बान, घर की ज़बान, इलाक़ाई ज़बान बतौर पहली ज़बान। नंबर 3, अंग्रेज़ी, हिंदी, घर की ज़बान, मकामी ज़बान बतौर पहली ज़बान। और नंबर 4, मादरी ज़बान, घर की ज़बान, हिंदी बतौर पहली ज़बान। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सही लिसानी फार्मूला जो है तो जब पेश किया गया था, उसमें जो है मादरी ज़बान को पहले रखा गया था, क्योंकि बच्चे जब आते हैं स्कूल में तो वो अपने जो घर में बोली जाने वाली ज़बान है, जिसको मादरी ज़बान हम कहते हैं, तो वो जो है तो मादरी ज़बान होती है, और उसके अकॉर्डिंग जो है तो बच्चों के साथ मादरी ज़बान में ही मतलब क्वेश्चन वगैरह और उनको समझाया जाए, ताकि उसको जल्दी समझ में आ सके। तो सबसे पहले तो मादरी ज़बान रहेगा, उसके बाद घर की ज़बान यहाँ पर राइट रहेगा। मादरी ज़बान यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, लेकिन जो दूसरा जो पॉइंट है आपका घर की ज़बान, ठीक है, दोनों सेम आ रहे हैं। अंग्रेज़ी, हिंदी और घर की ज़बान ये वाला जो है तो आपका नहीं रहेगा, और मादरी ज़बान, घर की ज़बान और हिंदी बतौर पहली ज़बान ये भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये जो दो है ये राइट जो है तो आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से कंफ्यूज होते हैं कैंडिडेट्स पढ़ाई करने के बावजूद भी, क्योंकि हम आप जो है तो आंसर तक पहुँच जाते हो कि ये 2 गलत आपने किए हैं आप समझ के हिसाब से, और ये 2 आपको सही लगेंगे, लेकिन इसमें से एक ही आंसर राइट आंसर रहेगा। तो अंग्रेज़ी पहले में है मादरी ज़बान, घर की ज़बान, अंग्रेज़ी बतौर पहली ज़बान, और दूसरे में जो है तो मादरी ज़बान, घर की ज़बान, इलाक़ाई ज़बान बतौर पहली ज़बान। तो यहाँ पर ये आंसर आपका राइट रहेगा, इलाक़ाई ज़बान बतौर पहली ज़बान। ये सेकेंड वाला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 115 नंबर का। आमोज़गारों को मुख्तलिफ़ ग्रुप में दर्ज झेल आमोज़िशी काम दिया गया था। मालूम कीजिए कि लफ्ज़ियात की आमोज़िश को क्या कहते हैं। इन लफ्ज़ों और जुमलों को मालूम कीजिए जो दर्ज झेल लफ्ज़ों से मुताल्लिक़ हो। ख़ानदान, रिश्तेदारी और एहसास, ये 3 जो है तो यहाँ पर आपको लफ्ज़ दिए गए हैं।
इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि मालूम करना है कि लफ्ज़ियात की आमोजिश को क्या कहते हैं। नंबर 1, लफ्ज़ का दाम सिलसिला। नंबर 2, मौज़ूआती अल्फाज। नंबर 3, लफ्ज़ों का मजमुआ। और नंबर 4, मजमुओं की लफ्ज़ियात। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब रहेगा कि मौज़ूआती अल्फाज, ये जो है तो ख़ानदान, रिश्तेदारी और एहसास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर का सवाल है कि तदरीस का वो तरीक़ा जिसमें उस्ताद और 4 तलबा एक इज्तिमाई आमोज़िशी ग्रुप बनाते हैं जिसमें सबके रोल अलहदा होते हैं, मतन के मवाद पर मुकालमा होता है जिससे तफ़हीम मतन के मुताल्ले में बेहतरी करती है, इस तरीक़े को कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है। नंबर 1, मिसाली मुताला। नंबर 2, कवायद के इतलाक़ का तरीक़ा। नंबर 3, बाहमी तदरीस। और नंबर 4, साख्तियाती तरीक़ा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सवाल में बताइए गया है कि तदरीस का वो तरीक़ा जिसमें उस्ताद और 4 तलबा एक इज्तिमाई आमोज़िशी ग्रुप बनाते हैं जिसमें सबके रोल अलहदा होते हैं, मतन के मवाद पर मकालमा होता है जिससे तफ़हीम मतन का मुताल्ले में बेहतरी करती है। तो यहाँ पर बाहमी तदरीस, यानी कि बाहमी तदरीस क्यों कहा जाएगा इसे, क्योंकि सब जो है तो मिलजुल कर यहाँ पर मकालमा कर रहे हैं और सबके जो है तो अलहदा रोल दिए गए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, बाहमी तदरीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर का सवाल है कि रोज़मर्रा की ज़बान जो हम आपस में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है। नंबर 1, आपसी ज़बान की महारत। नंबर 2, वक़ूफ़ी इक़दामिक ज़बान की महारत, CALP जिसको कहते हैं। नंबर 3, बुनियादी आपसी तरसील की महारत, PICS। और नंबर 4, तरसील ज़बान की महारत। दोस्तों 117 नंबर का जो सवाल है उसका जो आंसर रहेगा आपका वो बुनियादी आपसी तरसील की महारत, जिसको BICS कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर का सवाल है कि ताउनी तदरीस होती है, मतलब ताउनी तदरीस कैसी होती है। नंबर 1, इन आमोज़गारों में उस्ताद उस्ताद सॉरी इन आमोज़गारों और असातिज़ा के लिए जो ज़बान के पर्चे के इम्तिहान में अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं। नंबर 2, इन आमोज़गारों के लिए जिन्हें ज़बान के आमोज़िश के मुतय्यन पहलू पर तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। नंबर 3, इन असातिज़ा के लिए जिन्हें अपनी तदरीस में इन मखसूस तलबा के लिए तब्दीली लाने की ज़रूरत है जो ज़बान सिखाना चाहते हैं। नंबर 4, उन आमोज़गारों और असातिज़ा के लिए जो अपनी तदरीसी व आमोज़िशी हिकमत अमलियों को समझाना, तब्दीली लाना और बेहतरी लाना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 की तरफ इशारा करूँगा मैं, क्योंकि ताउनी तदरीस जो आमोज़गारों के लिए होती है और असातिज़ा के लिए जो अपनी तदरीसी व आमोज़िशी हिकमत अमलियों को समझाना, तब्दीली लाना और बेहतरी लाना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर राइट जो तो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर का सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन इशाराती ज़बान के बारे में सही नहीं है। नंबर 1, दोस्तों यहाँ पर ये निगेटिव टाइप का सवाल पूछा गया है। इसमें तीन जो ऑप्शन है वो राइट रहेंगे और एक जो रॉन्ग रहेगा इशाराती ज़बान के मुतालिक, तो वो आपका जो है तो राइट आंसर रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन है इशाराती ज़बान की भी क़वाइद होती है। सेकंड, इशाराती ज़बान की बहुत सी किस्में होती हैं। थर्ड, इशाराती ज़बान फ़ितरी ज़बान है। और लास्ट है इशाराती ज़बान के क़वाइद नहीं होते। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर रहेगा आपका कि इशाराती ज़बान के भी क़वाइद होते, तो सही है ये, इशाराती ज़बान के क़वाइद होते हैं। नंबर 2 है इशाराती ज़बान की बहुत सी किस्में होती है, ये भी जो है तो सही है। नंबर 3, इशाराती ज़बान फ़ितरी ज़बान है, बिल्कुल सही बात है, फ़ितरी ज़बान है, कुदरती ज़बान, इशाराती ज़बान। और नंबर 4, इशाराती ज़बान की क़वाइद नहीं होती, तो ये जो है तो रॉन्ग है। और आपको पूछा वही गया है कि दर्ज झेल में से कौन इशाराती ज़बान के बारे में सही नहीं है, मतलब कौन सा इसमें जो जुमला है वो इशाराती ज़बान के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है तो यहाँ पर ये सही नहीं है और ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन जो है तो पूछे जाते हैं और आपको जो है तो क्वेश्चन एक बार नहीं बल्कि 2 बार पढ़ो आप वहाँ पर, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आए कि सवाल में पूछा क्या गया है और आप जवाब जो है तो सही टिक कर देना है आपको उस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट वाला सवाल रहेगा हमारा इस
लेक्चर का। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर सवालात अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में जो तो कोई सवाल कर सकते हो और पूछ सकते हो सीटेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह। लास्ट वाला क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में से कौन तौसीई मुताले के मकसद में शामिल नहीं है। नंबर 1, लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए पढ़ना। नंबर 2, तहसीन के लिए पढ़ना। नंबर 3, इर्तिशाह के लिए पढ़ना। और नंबर 4, कवायद की आमोजिश के लिए पढ़ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दर्ज झेल में से कौन तौसीई मुताले के मकसद में शामिल नहीं, ये भी जो है तो निगेटिव टाइप का सवाल पूछा गया आपको, जैसे कि ऊपर गुजरा है। तो लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए पढ़ना, ये जो है तो सही रहेगा। उसके बाद तहसीन के लिए पढ़ना, ये भी सही रहेगा। उसके बाद जो है तो इर्तिशा के लिए पढ़ना, ये भी जो है तो राइट रहेगा। लेकिन कवायद की आमोजिश के लिए पढ़ना, ये नहीं रहेगा, ये जो तो रॉन्ग रहेगा, क्योंकि आप तौसी मुताला कर रहे हैं और उसमें कवायद का कोई भी जो तो रब्त व ताल्लुक़ नहीं होता है। यहाँ पर जो तो आपका ये ऑप्शन मकसद ये शामिल नहीं है उसके अंदर, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आऊँगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल लिंक को फॉलो कर सकते हो और वहाँ से ये डाउनलोड करके आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो खुद से पढ़कर। और आपको उर्दू पढ़ने की भी जो है तो मतलब उर्दू पढ़ने की भी प्रैक्टिस करनी, अच्छे से उर्दू आपको जो है तो पढ़ते आना चाहिए, ताकि आइन वक्त पर आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया ना हो, क्योंकि वहाँ पर एक एक मिनट हमारा कीमती होता है। आज का ये जो सेशन था हमारा 17 नंबर का जो है तो लेक्चर था। आज के लेक्चर में शामिल होने के लिए आप तमाम का शुक्रिया। आपकी शिरकत और मसरूफ़ियत इन सेशंस को मायनेखेज़ बनाती है फ्रेंड्स, और मैं आपके वक्त और तवज्जो की तारीफ़ करता हूँ। मज़ीद मवाद के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।